हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। सभी जुड़ जाइए मेरे साथ में और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें और क्लास का आनंद ले सकें। मेरे प्यारे दोस्तों 8 बज चुके हैं। हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ दोस्तों ये आपका तैयारी को धार देने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स हैं। जो भी अभी तक मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए। यदि आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर जहाँ पर भी नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएगा। इंपॉर्टेंट सूचना और जो भी डिटेल है वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं बिल्कुल बेहिचक होकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्लासें आप रेगुलर रूप से देखते रहिएगा। सारी की सारी क्लासें आपके लिए रेगुलर रूप से चलाई जा रही है, तो ये क्लासें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। एक बार से क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? शुक्ति संग्रह, मूसा संहिता या फिर त्रिपिटक या फिर जैन अवशेषता? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहूदी थे, यहूदी है ना। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या था बताइएगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी मूसा संहिता बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों? मूसा संहिता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यहूदियों थे दोस्तों, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है जो कि मूसा संहिता था। और यहाँ पर बात करें तो इनका पूजा स्थल, क्या दोस्तों, इनका पूजा स्थल है जो कि सीनागोश, क्या दोस्तों, सीनागोश के नाम से जाना जाता था। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था बताइए दोस्तों। यूनानी थे ना, यूनानी, उनको भारत से बाहर किसने निकाला था बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर अशोक या फिर बिंदुसार? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए शानदार शानदार क्वेश्चन आपके सामने और काउंट करते रहेगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों आंसर दीजिएगा। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? जो अशोक है उसके शिलालेख हैं वो किस लिपि में खुदे हुए हैं बताइएगा। मगधी, ब्राह्मी या फिर पाली या फिर देवनागरी लिपि? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे इसके शिलालेख अशोक के, किसके दोस्तों? अशोक के शिलालेख। आगे समझ में? चलिए आगे चलते हैं। एलोरा एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया बताइएगा। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी कृष्ण प्रथम में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? कृष्ण प्रथम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाशनाथ का जो मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था और इस मंदिर बेसर शैली के जो कि निर्मित है। क्या दोस्तों? बेसर शैली में ये निर्मित है, आपको ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रज़्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है बताइएगा दोस्तों। रज़्मनामा किसको कहते हैं फारसी में बताइएगा दोस्तों। फारसी में रज़्मनामा किसको कहते हैं बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए महाभारत को कहा जाता है। क्या दोस्तों? महाभारत को रज़्मनामा कहते हैं फारसी भाषा में। तो यहाँ पर आप बता दें दोस्तों, अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का जो कि फारसी में रज़्मनामा नाम के अनुवाद है जो कि अब्दुल कादिर बदायूनी, जो नकीब खां फैजी और अब्दुल फजल एवं शेख जो सुल्तान थे उन्होंने जो कि किया था इसका अनुवाद। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामकृष्ण मिशन
की स्थापना किसने की, बताइएगा दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें विवेकानंद बिल्कुल करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना है जो कि 1896 से 1897 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। सर्वप्रथम मठ की स्थापना है जो कि कोलकाता के समीप वराह नगर में है जो कि की गई थी, ठीक है ना। और उसके पश्चात है जो कि वेलूर कलकत्ता, वेलूर गांव है कलकत्ता, उसमें है जो कि मिशन की स्थापना जो कि की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है, तो ये आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 7वां स्थान ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले 6 देश कौन से हैं दोस्तों, रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है और आपका ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद में आपका भारत है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों काउंट करते रहेगा और क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ना, क्लास को शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। चलिए बताइएगा दोस्तों, दक्षिण ध्रुव प्रदेश मतलब कि अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए। दक्षिण भारत, दक्षिण निवास, दक्षिण चित्र या फिर दक्षिण गंगोत्री, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। उपयुक्त में से यहाँ पर कि दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदा की लवणता पाई जाती है, मृदा की लवणता पाई जाती है, मापी जाती है, बताइएगा किससे मापी जाती है, बताइए दोस्तों। चालकता मापी से, आर्द्रता मापी से, साइक्रोमीटर से या फिर वृद्धि मापी से, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब भी लवणता मापी जाती है ना तो चालकता मापी से मापी जाती है, क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए चालकता मापी से मापी जाती है। और साइक्रोमीटर की बात करें तो दोस्तों आर्द्रता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्या दोस्तों, आर्द्रता मापने के लिए साइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिडमांट मैदान का विस्तार है, मिडमांट मैदान का विस्तार है झालावाड़ में, भरतपुर में, राजसमंद में या फिर हनुमानगढ़ में, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राजसमंद बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा। देखिए अरावली पर्वत श्रेणी के जो देवगढ़ राजसमंद में है, देवगढ़ आपको ध्यान रखना है, राजसमंद में, क्या दोस्तों, देवगढ़ के समीप स्थित है जो कि एक निर्जन पहाड़ियों का ऊंचे, ठीक है ना, ऊंचे टीले नुमा भूभाग होता है, उसको कहते हैं पिंडमांट मैदान कहते हैं, क्या दोस्तों, टीले नुमा भूभाग होता है, ठीक है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों का, तो वहाँ पर उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पिंडमांट मैदान कहा जाता है। और इस क्षेत्र में है जो कि ग्रेनाइट व नीस चट्टानें है जो कि मिलती है, क्या दोस्तों, ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, बताइएगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो कि पृथ्वी तल के नज़दीक है, बताइएगा। समताप मंडल, शोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी शोभ मंडल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वायुमंडल है कि पृथ्वी के तल के है जो कि नज़दीक है, शोभ मंडल आपका, ठीक है ना। देखिए शोभ मंडल वायुमंडल के प्रमुख स्तर जो भी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करें तो जो पृथ्वी तल के नज़दीक है ये आपको सभी को पता है, ठीक है ना। चलिए देखिए जो ये मंडल है शोभ मंडल आपका, ठीक है ना, जैव मंडलीय परिस्थिति जैसे तंत्र के लिए जैसे कि यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं जैसे कि कोहरा, बादल,
वर्षा, आंधी, तूफान, मेघ जो भी है, जो ओस है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर कि इस मंडल में ही घटित होती है और इसीलिए इस मंडल में कि वायुयान उड़ने को आदर्श दशा नहीं पाई जाती। क्या दोस्तों, वायुयान है कि यहाँ पर नहीं उड़ सकते। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। चिपको आंदोलन के प्रेरणता थे, बताइएगा दोस्तों। चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन थे, बताइएगा दोस्तों। चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन थे, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सुंदरलाल बहुगुणा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और चिपको आंदोलन किसके लिए यहाँ पर दोस्तों, यह आंदोलन है जो कि वृक्षों के काटने के विरोध में 1900 कब दोस्तों, 1973 में जो कि वर्तमान उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में जो उत्तराखंड में राज्य में है प्रारंभ किया गया था। और इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था, लोग उस पर है जो कि चिपक कर खड़े हो जाते थे। क्या दोस्तों, चिपक कर खड़े हो जाते थे और इस तरह के पेड़ को काटने से रोका गया और रक्षा के लिए आंदोलन है जो कि शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है, बताइएगा। वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या फिर सूर्य द्वारा, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, वृक्ष लगाएंगे तो वायु प्रदूषण बिल्कुल कवर में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो वृक्ष हैं जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप, कार्बन डाइऑक्साइड क्या ले लेते हैं, वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल के संगठन में यहाँ पर कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्सीजन का प्रतिशत है, मात्रा है, वो कितनी होती है, आपको बतानी है। कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन है, कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन है, कितनी प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है, इस प्रकार से आपको बताना है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 21% आपकी ऑक्सीजन है, 78% आपकी नाइट्रोजन है और 0.03% आपकी ऑक्साइड मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी यहाँ पर रहेगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत किसके साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या दोस्तों, बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है, बताइएगा दोस्तों। रूपांतरित चट्टान नहीं है, बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि देखिए बता दूं आपको, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश 7 देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भारत की, ठीक है ना। चलिए बताइएगा यहाँ पर कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है, बताइएगा। संगमरमर, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट या फिर शिप, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ग्रेनाइट यहाँ पर की रूपांतरित चट्टान नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, बताइएगा दोस्तों। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है आप बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 15,200 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या दोस्तों, 15,200 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 15,200, ठीक है। और यहाँ पर हम तटीय भाग की लंबाई की बात करें द्वीपों सहित, क्या दोस्तों, द्वीप समूह हैं जो भी हैं, द्वीपों सहित हम बात करें तो यहाँ पर
7516.5, ठीक है ना, किलोमीटर, ठीक है ना। और परंतु यहाँ पर हम भूमि जो समुद्र तट है उनकी लंबाई की बात करें तो 6100 है। क्या दोस्तों? 6100 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी दिए हुए वायु के द्रव्यमान में उपलब्ध जल वाष्प के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, विशिष्ट आर्द्रता उसे कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, बताइएगा दोस्तों। पेशवा, क्या दोस्तों? पेशवा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, बालाजी विश्वनाथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जाएगा। बालाजी विश्वनाथ पेशवा, बिल्कुल आपने देखा होगा। चलिए टीवी तो देखते हो ना, बिल्कुल। चलिए दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहली तो है ना। देखिए मराठा राज्य में पेशवा व्यवस्था बालाजी विश्वनाथ के साथ ही शुरू की थी, और यहाँ पर इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ को ही पेशवा व्यवस्था का संस्थापक के माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है, बताइएगा दोस्तों। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है, बताइएगा। गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गुरु अंगद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी तक यहाँ पर इनका था, और इन्होंने खादूर में गुरु गद्दी बनाई थी। क्या दोस्तों? खादूर में गुरु गद्दी बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा दोस्तों। तबकालीन नासिरी का लेखक किस शासक का समकालीन था, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बलबन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की समाधि किस स्थान पर है, बताइएगा दोस्तों। कुतुबुद्दीन यहाँ पर इसकी समाधि है जो कि कहाँ पर है दोस्तों, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में स्थित है, आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कानपुर के गद्दर का नेतृत्व किसने किया था, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नाना साहिब, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हड़प नीति के प्रतिपादक गवर्नर कौन थे, तो बताइएगा जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डलहौजी, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था पहले, है ना। डलहौजी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बढ़ते तापमान पर वायु की आर्द्रता धारण करने की शक्ति है वो क्या होती है दोस्तों। स्थिर दर से बढ़ती है या फिर घटती है या फिर क्या होती है, यहाँ पर बताइए दोस्तों जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी बढ़ती दर से बढ़ती है, बढ़ती दर से बढ़ती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिहार में सासाराम से लेकर राजस्थान के चित्तौड़ तक फैली लगभग क्रमिक पट्टी जिस शेल समूह है वह है बताइएगा दोस्तों। कौन सी है बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विंध्यल, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न में से यहाँ पर कि निम्न के लिए जाना जाता है, बताइएगा। केदारनाथ किस लिए जाना जाता है, बताइएगा दोस्तों, अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर डी कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है, वहाँ पर कस्तूरी मृग है जो कि देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा, बताइएगा दोस्तों। थार के मरुस्थल की जो प्रमुख जलवायु यहाँ पर है विशेषता है वो बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ऊंचा तापमान, कठोर सूखे की यहाँ पर लंबी अवधि और उच्च वायु वेग, सारे के सारे यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षाकृत यहाँ पर के अणु जो ऑक्सीजन का स्तर है वो कितना रहना चाहिए, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर 4 से 6 mg/लीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बताइए। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है, बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल जीवशाला द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है, बताइएगा दोस्तों। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है, बताइएगा। वन्य भूमि में वनस्पति जात और प्राणी जात का परीक्षण, या फिर वन्य आपका यहाँ पर कि उत्पादों और प्रयोग का विकास, और यहाँ पर उत्पादों का प्रयोग और विकास, या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरणीय अवक्षय के कारण यहाँ पर होता है, बताइएगा दोस्तों। किसके अवक्षय के यहाँ पर कारण होता है, बताइएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, या फिर ऑक्सीजन, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। गद्दार पार्टी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, बताइएगा दोस्तों। गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो लाला हरदयाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। 1913 ईस्वी में है जो कि यहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी, और गद्दार नामक जो है पार्टी की स्थापना की थी, और गद्दार नामक समाचार पत्र का संस्थापन भी यहाँ इन्होंने किया था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन 1932 ईस्वी में हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष बने, बताइएगा दोस्तों। कौन बने मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इजी सा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी डी बिरला, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी डी बिरला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। बी आर अम्बेडकर नहीं होगा, जी डी बिरला होगा, ठीक है ना। मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं, इससे अच्छा क्वेश्चन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब्दुल कलाम, क्या दोस्तों, अब्दुल कलाम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पर आपको बता दें कि भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे अब्दुल कलाम, और 1997 इसमें मैंने जो कि भारत रत्न भी दिया गया था, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है 11वें कौन से दोस्तों, 11वें राष्ट्रपति थे, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्राचीन चिकित्सा शास्त्री जीवक किसके दरबारी वेद थे, बताइएगा दोस्तों। प्राचीन चिकित्सा शास्त्री जीवक किसके दरबारी वेद थे, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिंबसार के वेद यहाँ पर थे, आपको बता होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में किस ग्रंथ में जानकारी प्राप्त होती है, बताइएगा। पृथ्वीराज चौहान के बारे में किस ग्रंथ में जानकारी प्राप्त होती है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी राजस्थान की रेतीली बालू मिट्टी में बालू का प्रतिशत पाया जाता है, बालू का कितना प्रतिशत पाया जाता है, बताइएगा। 90 से 95% पाया जाता है। कितना दोस्तों, 90 से 95% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन। भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी, मेरे प्यारे दोस्तों बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के मध्य भागों में पाई जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की।
राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है बताइएगा दोस्तों। साक्षर जिला कौन सा है, आदिवासी जिला बताइएगा दोस्तों। आदिवासी की बात कर दी है तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। डूंगरपुर ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन विश्व भारती स्थित है, जैन विश्व भारती स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है लाडनू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लाडनू बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। रावण हत्या क्या है दोस्तों, रावण हत्या क्या आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है दोस्तों रावण हत्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाद्य यंत्र है रावण हत्या, ठीक है ना। चलिए, और मैंने कई बार आपको ये बताया है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस यहाँ पर की कला शैली की विशेषता है बताइएगा। ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बीकानेर शैली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोरनी मांडना क्या दोस्तों, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है बताइएगा। मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी मीणा जनजाति से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है बताइएगा दोस्तों। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है बताइएगा। महिलाएं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भील महिलाएं घुटनों तक घाघरा पहनती है, जिसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कछाऊ कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। मरु महोत्सव क्या दोस्तों, मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है बताइएगा दोस्तों। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर जोधपुर, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए मरु जैसलमेर में, क्या दोस्तों जैसलमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। रियासती काल में ऊँट रखने पर किसानों के प्रति ऊँट ली जाने वाली लाग बताइएगा दोस्तों। हमला, शूंटा बंदी या फिर नापो कोड़ी या फिर नाता लबो, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने टोटल क्वेश्चन कर लिया है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप जरूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और रोज़ हमारे साथ में जुड़े। रोज़ रात 8 बजे आपके लिए स्पेशल क्लास है और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होती है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और अपनी तैयारी को जारी रखें मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।